जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, सीईटी के पेपर नज़दीक आ चुके हैं। बहुत जल्द सीईटी की एग्जामिनेशन होने वाली है। विद्यार्थियों, आप सभी ने पढ़ाई करना तो बहुत पहले से ही शुरुआत कर दी होगी, लेकिन विद्यार्थियों एक सटीक रणनीति स्ट्रेटेजी के बिना सीईटी एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं हर बार जितने भी अभी आपके वीडियो मैंने लेकर आए हैं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, सभी वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से मैंने आप सभी के लिए PYQ के सॉल्यूशन बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। मैट्रिसेस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। जितने ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ PYQ के सॉल्यूशन के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ, उतने ज़्यादा मैं लेकर आऊँगा। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या खास देखने वाले, आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एक सटीक रणनीति के बारे में बताना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा एक माइंड मैप तैयार करना चाहता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में कि आप किस तरीके से सीईटी एग्जामिनेशन को टैकल करेंगे, किस तरीके से अभी आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में किस तरीके से बेटर प्रेजेंटेशन करना है अपने आप को, किस तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कम समय पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे, किन चैप्टर्स को फोकस, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं। यूँ तो आप सभी को पता है सीईटी एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम क्या होती है। यदि दोस्तों देखा जाए तो सीईटी एग्जामिनेशन में हमारा सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, मेजर रोल आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स। यदि आप मैथ्स को देखेंगे तो हमारे पास टोटल इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन क्लास 11th में से लिए जाते हैं और बाकी के 40 क्वेश्चन क्लास 12th में से लिए जाते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब 10 क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर से तो आ ही रहे हैं, 40 क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर से आ ही रहे हैं, यानी कि टोटल आपका जो होता है पेपर, ये 100 मार्क्स का होता है। और इसके लिए वैसे तो सीईटी का जो पेपर है टोटल 3 घंटे का होता है। इसमें अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ऐड कर लेंगे तो ये दोनों ही आपके 90 मिनट्स, यानी कि आपका 1.5 घंटे का ये पेपर होता है। और ये आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा मैथमेटिक्स का। यदि आप मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, और स्पेशली मैं आपको आज मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन क्लास 11th के उन चैप्टर से आएंगे जो कि ईजी भी है, मॉडरेट भी है। 40 क्वेश्चन बहुत हमारे काम के हैं, यानी कि 80% सिलेबस हमारा काम का है। यहाँ पे 20% सिलेबस है। 50 का 20% यानी कि 10 होता है, और 50 का 80, 8 पंचे 40, यानी कि 80% हमारा ये काम का है। तो हमें इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसमें से वो इजी चैप्टर्स ढूंढ के निकालने हैं जो कि हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में आने चाहिए। अब हमारे पास 100 मार्क का पेपर है, 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच मिलने वाले हैं। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे हमको मिलने वाले हैं। टाइम सिर्फ 1.5 घंटे का है, यानी 90 मिनट का यहाँ पे टाइम है। 90 मिनट का हमारे पास टाइम दिया गया है। 90 मिनट का 90 मिनट में 50 क्वेश्चन। यदि आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दिया तो आप भैया कम से कम यहाँ पे 100 मिनट को आपको लगेगा। लेकिन आपको 2 मिनट से भी कम लगना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में 2 मिनट से कम लगना चाहिए, ताकि आप 90 मिनट्स में इसे कवर कर पाए। तो इसे हम लोग करेंगे कैसे, किस तरीके से कर पाएंगे, किन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग यही स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स है जो कि 3 खास चैप्टर जो कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, और इसके एग्जाम्पल आपको 2020 से लेकर 2025 तक की ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है, ऐसा कोई सीईटी पेपर नहीं है जिसमें आपको नहीं मिलेगा। 101% ये 3 चैप्टर जो कि आने ही वाले हैं। नंबर 1 लिमिट, नंबर 2 कंटिन्यूटी, और नंबर 3 जो है ये हमारा फंक्शन। ये 3 चैप्टर्स जो ऐसे, ये 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन हर साल हर बार आपको देखने को ही मिलेंगे, और ये इजी लेवल के चैप्टर्स है। लिमिट बहुत आसान है, कंटिन्यूटी बहुत आसान है, कक्षा 12वीं में भी आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। या फिर अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये विद्यार्थियों ने पढ़ा ही होगा। फंक्शन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो भी एक छोटा सा ओवरऑल होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये कुछ टर्म्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और इन्हीं के ऊपर इर्द गिर्द यह प्रश्न इसी में से आएंगे। फंक्शन में से डोमेन निकालने के लिए फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है,
कोडोमेन क्या होता है, ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। रेंज निकालने के लिए आता है, डोमेन निकालने के लिए पूछा जाता है। फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है यानी कि इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, और 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव, इन तीनों के ऊपर भी पूछा जाता है। तो फंक्शन किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन पढ़ने चाहिए, फंक्शन के थोड़े से 1 1 और ऑन टू कंडीशंस को आपको समझना चाहिए। और फंक्शन के अंदर एक टॉपिक आ जाता है जो कि इन्वर्स निकालो। यदि आपको कोई भी एक y इक्वल टू फंक्शन दिया गया है, y इक्वल टू उदाहरण के तौर पे 2x - 3 गया है, अब आपको पूछा जाए कि आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आपका y इक्वल टू फंक्शन होता है, y इक्वल टू f(x) फंक्शन होता है, तो फंक्शन इधर आएगा तो f इनवर्स ऑफ y यानी कि x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y + 3 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स निकल गया। अब इन्वर्स आपको y के फॉर्म पे भी पूछ सकता है, x के फॉर्म पे भी पूछ सकता है। अगर आपको f इनवर्स ऑफ x पूछा जाए तो x जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग x पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ y है तो ये हो जाएगा आपका x + 3/2। इस तरीके से इनवर्स निकालना। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इसके बाद हमारा 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लिमिट में फंक्शन की लिमिट, किस तरीके के फॉर्मूले, पूरे के पूरे 8-10 फॉर्मूले हैं तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 10-12 फार्मूले लिमिट के आपको ध्यान में रखना है। किस फंक्शन की लिमिट कैसी होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। कंटिन्यूटी कब आती है, कंटिन्यूटी और लिमिट के मैंने सारे ही 2020 से लेकर 2025 तक के पूरे PYQ डाल दिए है मैंने, प्लेलिस्ट में जरूर से जाके देख लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर लिमिट फंक्शन की लिमिट के बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू f(0) अगर आ जाती है तो ये हमारा कंटिन्यूटी होता है। तो हमें कभी f(0) की वैल्यू निकालने पूछी जाएगी, कभी a कांस्टेंट, कभी b कांस्टेंट, कभी k कांस्टेंट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कांस्टेंट को फाइंड कीजिए। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स है जो कि आपको ईजी लेवल पे कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कक्षा 12वीं के, क्लास 12 के कुछ इजी चैप्टर्स है जो कि आपको करने चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं सारे इजी चैप्टर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। इजी चैप्टर्स यहाँ पे करने चाहिए 1 2 3, 11वीं और 12वीं के दोनों कंबाइन करके मैं लिख रहा हूँ, अलग से कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब मैथमेटिक्स के अंडर में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लॉजिक चैप्टर, जो कि बहुत ईजी है, आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आप मैट्रिसेस चैप्टर, मैट्रिक्स या इसे मैट्रिसेस बोलिए, मैट्रिसेस चैप्टर को आपको कर लेना चाहिए। ये 5 चैप्टर ऐसे है, आप छोड़िए मत, ये इजी चैप्टर इनको करके जाइए ताकि इसके ऊपर के जो प्रश्न बनेंगे आप उन्हें सॉल्व कर पाए। बहुत आसान एग्जांपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जांपल्स नहीं होते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 हमारा मैट्रिसेस हो गया। उसके बाद हमारे थोड़े से मॉडरेट लेवल के आते हैं। मॉडरेट लेवल में हम लोग देखेंगे मॉडरेट लेवल के जो हमारे पास चैप्टर्स निकल के आते हैं, उसमें से आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मॉडरेट लेकिन थोड़ा सा एडवांस, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर निकल के आता है। उसके बाद लाइन एंड प्लेन। वेक्टर में एक और एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, रेशियोज, ये सारे 3D के, वेक्टर एंड 3D दोनों ही कवर हो जाता है वेक्टर में। लाइन एंड प्लेन आता है, इसमें LPP अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स 1 यानी कि कक्षा 12वीं के, क्लास 12 के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन, ये सारे चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देना है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा अहमियत वेक्टर और लाइन को देना है, लाइन एंड प्लेन को, वेक्टर को और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ये 3 चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। बार बार कक्षा क्लास 12 में आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 12 के ये सारे चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो, 20 बार 50 बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें रिवीजन को बढ़ा दो भैया, रिवीजन को बढ़ा दो, प्रैक्टिस बढ़ा दो। रिवीजन यानी कि जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हुए, जितने भी आपने 12वीं में पढ़ा है, उसको बार बार रिवाइज कर लो। कुछ क्वेश्चन ले लो, MCQ ले लो, PYQ ले लो, फटाफट जितने ज़्यादा स्पीड में हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, आप लोगों को बहुत आगे लेकर चली जाएगी। बस ये 3 चैप्टर का कर लेना, और यही चीज़ ये सारे चैप्टर्स के लिए भी दोहरा देना, प्रैक्टिस और रिवीजन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, और एक और तीसरी चीज़ PYQ के सॉल्यूशन, जितने ज़्यादा PYQ सॉल्यूशन देखेंगे उतना ज़्यादा आपके मतलब पत्थर की लकीर है, 101% आपके काम में आने ही वाला है। PYQ के सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। स्ट्रेटेजी यही से निकल के आती है, किस तरीके के एग्जांपल्स आपको आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे, किस तरीके के टॉपिक्स है जो कि ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, किस माइंडसेट से क्वेश्चन फ्रेमिंग की जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो PYQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स,
सारे मतलब ये पूरा का पूरा अपने आप में इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, पीवाईक्यू करना ना भूले। उसके बाद ये आगे मॉडरेट लेवल के, फिर अब हमारा आता है कैलकुलस। कैलकुलस में भी हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके के कैलकुलस होते हैं भैया, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कैलकुलस में हमारे पास, मैं इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ मैं और अच्छे प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स, ठीक है, लॉजिक हो गया, मैट्राइसेस हो गया, ट्रिग्नोपेयर, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन। उसके बाद हम लोग इजी आ गया, मॉडरेट आ गया और एडवांस, ठीक है। एडवांस मतलब ये जेई एडवांस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस चैप्टर्स, ठीक है, एडवांस चैप्टर्स जो आपको एडवांटेज देंगे और यही आपको यानी कि आपकी सीईटी को 50 मार्क तो यही लेके जाएंगे, कम से कम 50 से 60 मार्क तो ये लेके जाएंगे ये वाले चैप्टर्स। तो इसमें से आगे आपका पहला डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसे बच्चे, डिफरेंशिएशन समझो, डेरिवेटिव समझो, जो आपको समझना है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि AOD इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। थर्ड नंबर का आ जाता है आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। उसके बाद चौथा में डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसे अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। नंबर 5वां अगर मैं बात करूंगा तो एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसका एप्लीकेशन नंबर 6 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी अगर आपको देना है बहुत बहुत, तो भैया डेरिवेटिव, AOD, डिफरेंशियल इक्वेशन और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, बस ये 4 चैप्टर, ये 4 और 3 7 और ये इसमें से आप लिमिट, कंटिन्यूटी और फंक्शन, और ये 3, तो 7 और 3 10, यानी कि टोटल जितने भी चैप्टर्स है सीईटी के, उसमें से ये 10 चैप्टर करके जाओ, 101% मैं विद्यार्थियों आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि कैलकुलस ऐसा कोई जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर आप सीईटी या फिर एनडीए, कोई भी जो भी क्लास 12 के ऊपर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में कैलकुलस तो पूछा ही जाता है और भर भर के पूछा जाता है। और ये कैलकुलस आपको इंजीनियरिंग में भी आप 4 सेमेस्टर, 3 से 4 सेमेस्टर आप देखेंगे कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी होता है, M1 M2 M3 M4, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम में आता है। तो डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसका आप ये दो चाहे अगर आपके पास टाइम है तो आप डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी है, 7-8 प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर से करके जाना है, डिफरेंशियल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल वाले फॉर्म्स करके जाना है, थोड़ी सी लैंग्वेज वाले यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग, न्यूटन्स लॉ, उसके ऊपर के जो एग्जाम्पल है वो करके जाना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाना है और इसका ऑर्डर निकालने आता है, डिग्री निकालने आता है, ये जरूर करके जाएंगे आप। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन में तो आपको पूरे डिफरेंशिएशन पढ़ना है कि विथ रिस्पेक्ट dy/dx निकालना है, एट पॉइंट पे निकालना है, उसका एप्लीकेशन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो आपको पूरे पढ़ना है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, जितने भी है सब आपको आने चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ लाइन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, जरूर से करके जाइएगा। वेक्टर एंड 3D में वेक्टर में कोप्लेनरिटी के ऊपर एग्जांपल बनते हैं, एंगल निकालने के ऊपर एग्जांपल बनते हैं। 3D में यानी कि उसी के आगे का जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, एंगल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जांपल बनते हैं, इनके बीच का जो रिलेशन है उनके ऊपर एग्जांपल बनते हैं। लाइन एंड प्लेन में भी लाइन और प्लेन के बीच का रिलेशन क्या है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, लाइन और प्लेन के बीच में परपेंडिकुलरिटी है, लाइन और प्लेन के बीच में पैरेलल कंडीशन क्या होती है, लाइन के बीच में क्या होती है, लाइन अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, दो लाइन के बीच में एंगल, प्लेन के बीच में एंगल, तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए। तो ये ओवरऑल इतने ही चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी में से ही मैं हर बार देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, हर एक शिफ्ट में इनके ऊपर तो बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आप समझ लीजिए ये 80% तो ये आपके लेके चले जाएंगे। तो 50 में से समझ लीजिए 35 से 40 या फिर आप कम से कम भी पकड़ेंगे ना, बाकी चैप्टर्स अगर मैंने छोड़ दिए तो ये कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो इनमें से आ जाएंगे, बाकी सब में से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जितने भी आपके पास 18, 20, 25 जितने भी चैप्टर्स है भैया, उसमें से ये खास चैप्टर्स है जो कि अपन को करना है। उसके अलावा आपको अभी तो फिलहाल आपकी सीईटी एग्जामिनेशन पास में ही है, 8-10 दिन का टाइम है, उस 8-10 दिन में हर एक दिन यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स को फोड़ना है।
और इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे लेवल पे कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने ज़्यादा कीजिए। और यदि आपको पीवाईक्यू के सोल्यूशन को डिटेल में समझना है तो विद्यार्थियों मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, जितने भी पॉसिबल हो सके, जितने मैंने पीवाईक्यू डालने की कोशिश की है आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं, सारे वीडियोस आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको समझाई है क्लियर कट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक शेयर करना जो थोड़े से असमंजस में है, कन्फ्यूजन में है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि गणित का ज्ञान हो, किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।